हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गोल्डन की पॉइंट्स, जिसके 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और छठवां पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने 150 गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए और आज हमारा लास्ट एंड फाइनल की पॉइंट का पार्ट है, जिसके अंदर जो भी रिमेनिंग की पॉइंट्स बच गई है वो सभी कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप प्रीवियस पार्ट को जरूर देखना। प्रीवियस पार्ट में जो भी की पॉइंट्स मैंने आपको बताई है वो सभी कुछ देख लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाना, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नर्सिंग चैलेंजर्स आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाने के बाद, और वहां पे चैनल और ग्रुप दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। चैनल पे आपको हर एक पीडीएफ अच्छे से मतलब कभी भी आप ढूंढ सकते हो। ग्रुप के अंदर होता क्या है कि टेस्ट वगैरह चलता है, डेली शाम 8 बजे टेस्ट चलता है, इसलिए क्या होती है कि टेस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो पीडीएफ जो है वो ऊपर रह जाती है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको दोनों को ही ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पूछा था, और उसका सही जवाब दिया है मिस पूनम ने। मिस पूनम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच मिस पूनम। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनके आंसर आप दिया करो। क्वेश्चन मेरा ये था, प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड अगर आपको सीन होती है तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? ये क्वेश्चन एम्स 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था और उसका सही जवाब मैंने बता दिया है, मिस पूनम ने दिया है। और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इसका सही आंसर होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है 2021 में भी। और यहाँ से जो पोजीशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा एम्स का पेपर बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला की पॉइंट है, ब्लड मोल एंड फ्लैशी मोल आर द साइन ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। हालांकि जो ब्लड मोल और फ्लैशी मोल है वो नॉर्मली हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ साइंटिफिक स्टडी से बताया गया है कि मिस्ड अबॉर्शन के अंदर भी ऐसा होता है। जो मिस्ड अबॉर्शन होता है जिस भी वुमन का, उनके अंदर ब्लड मोल या फ्लैशी मोल्स देखने को मिलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड मोल क्या है और फ्लैशी मोल क्या है। ब्लड मोल का मतलब है जैसे आपकी ये स्किन है, यहाँ पे आपको दाने से दिखाई देंगे, ऐसे मॉल वगैरह बने होंगे, वो रेड कलर के होंगे, बिल्कुल रेड कलर के होंगे। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं यहाँ पे खून है वो एकत्रित हो रखा है। और फ्लैशी मॉल के अंदर क्या होता है? फ्लैशी मॉल के अंदर भी वही होता है, दाने से आपको दिखेंगे, लेकिन ये रेड कलर के नहीं होंगे। ये वाइट कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ये कुछ अलग ही आपको कलर के दिखाई देंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो फ्लैशी मॉल और जो ब्लड मॉल है वो मिस्ड अबॉर्शन का भी साइन है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेल फ्लेक्स टेस्ट इज डन फॉर हिम टाइफस फीवर। जो वेल फ्लेक्स टेस्ट है वो किस में किया जाता है? टाइफस फीवर के अंदर। अगर टाइफस फीवर को डायग्नोस करना है, टाइफस फीवर को पहचानना है, जांचना है, तो कौन सा टेस्ट करना है आपको? वेल फ्लेक्स टेस्ट। वेल फ्लेक्स टेस्ट आप सही आंसर वहाँ पे करके आएंगे। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ए साइन ऑफ हिमोलाइटिक रिएक्शन इज लो बैक पेन। जो हिमोलाइटिक रिएक्शन है उसका साइन है क्या? लो बैक पेन। अगर हिमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो लो बैक पेन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इन 2 year old चाइल्ड्स इज 6000 to 7500 सेल्स mm3। जो 2 साल का बच्चा होता है उसके अंदर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है आपको पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 6000 से लेकर 17500 सेल्स पर mm3। ये 2 साल के बच्चे की डब्ल्यूबीसी काउंट है। अगर आपको पूछा जाए नॉर्मल एडल्ट वन के अंदर कितनी डब्ल्यूबीसी काउंट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4000 से 11000। 4000 से 11000 सेल्स पर mm3। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, हेमेटोक्रिट में बी एलिवेटेड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बेटा जी, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक सिम्टम बताया था, साइन सिम्टम मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से देख लेना और याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी पर्सन को होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी पर्सन को होता है और उसकी जांच की जाती है, कौन सी? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट अगर उसमें किया जाता है, किसमें? नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में,
तो हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, हीमेटोक्रिट का लेवल इंक्रीज मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको पूछा जाए नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर करना है 40 से 44, 40 से 44 आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, 40 से 44% आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नॉर्मल लिथियम लेवल इज 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बेटा जी, मैंने आपको कल भी एक प्रीवियस पार्ट में एक ड्रग का नॉर्मल लेवल बताया था कि कितना नॉर्मल लेवल होता है, थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है। फ्रेंड्स, यहीं पे आपको थेराप्यूटिक लेवल भी बताया गया है। देखिए, जो नॉर्मल लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल होता है वो कितना होता है? 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी एक ड्रग का थेराप्यूटिक लेवल बताया है, आप वहाँ से देख लेना और याद करना, ज़रूर याद करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, चिल्ड्रन विथ रिक्वायर्ड हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर किसी बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रखा है तो आपको पूछा जा सकता है एज ए नर्स आप कौन सी डाइट प्रोवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट। बेटा जी, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है और फ्यूचर में पूछा जा सकता है। और आपको पता होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया एम्स का उनको सबको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डाइट के क्वेश्चन भी एम्स में पूछे जाते हैं। और बता दें आपको, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती है, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंडीशन है। कैसी है बेटा जी? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंडीशन है। याद रखना, ये CHO RRB एम्स जैसी बड़ी बड़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आपको आगे भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कैसी डिजीज कंडीशन है, तो आपको आंसर करना है ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एमनियोटोमी इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेट लेबर। लेबर को स्टिमुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एमनियोटोमी। एमनियोटोमी का मतलब आप मुझे बताएं, एमनियोटोमी का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस कुछ पार्ट्स में बता दिया है। पहले मैंने जब शुरू में आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था ओटोमी का मतलब क्या होता है, एक्टोमी का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे बताइए एमनियोटोमी का मतलब क्या होता है। आपको मैंने बता दिया, एमनियोटोमी जो है वो यूज ली जाती है लेबर को स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट है, यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड टाइप और नेगेटिव। एम्स पटना 2020 याद कर लेना, यहाँ से पूछा गया था ये क्वेश्चन, एम्स पटना में भी पूछा गया था। देखिए, यूनिवर्सल डोनर अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ओ नेगेटिव। कभी भी आप ओ पॉजिटिव ना करके आए। अगर आपको सिर्फ ओ दिया जाता है, ओ ग्रुप, तो फिर आपको ओ ग्रुप करेक्ट आंसर करना है। अगर आपको ऑप्शन में मिले ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, तो फिर आपको आंसर क्या चूज करना है? और नेगेटिव। अगर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए, यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे पूछा गया है, आपको यहाँ पे पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, तो आपको कौन सा आंसर करना है? ए बी ग्रुप। जो ए बी ग्रुप है वो सबसे ले सकते हैं, लेकिन ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मार्क कर लो, चाहे 3 मार्क कर लो या 3 स्टार लगा लो। बेटा जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS शॉर्ट में भी आपको नाम दिया जा सकता है। TSS का पॉजिटिव एजेंट आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इन चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स असेस द फॉन्टेनल विथ डिहाइड्रेशन। अगर बच्चों के अंदर या इन्फेंट्स के अंदर अगर फॉन्टेनल्स को असेस करना है, यानी कि सॉरी जो डिहाइड्रेशन है उसको असेस करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? फॉन्टेनल से। फॉन्टेनल पे आप जैसे ही फिल करोगे तो आपको पता चलेगा इसको डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जो फॉन्टेनल्स है वो ही बताएंगे आपको कि इन्फेंट्स के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए फॉन्टेनल्स यूज़ लिए जाते हैं चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स के अंदर। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनिया। जो मेनिया के पर्सन होते हैं साइकेट्रिक। बेटा जी, साइकेट्रिक से 30 से 40 क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट 2020 में
पूछे गए थे। लेकिन इस बार कौन सा होगा कोई किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आपको एम्स में जॉब करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनिया। जो मेनिया के पेशेंट होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं मेनिया के, उनके कैसे आइडियाज़ होते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बिल्कुल चेल गाड़ी की तरह, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह होते हैं, बिल्कुल उड़ते रहते हैं उनके आइडियाज़, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो होते हैं मेनिया वाले पेशेंट। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपको मेनिया की कंडीशंस धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है मेनिया किस में होता है। जो मेनियाज होता है किसी भी पेशेंट को, तो वो क्या करते हैं, वो चेल गाड़ी की तरह उड़ते रहते हैं। एक जैसी बात कहीं और करनी थी और बात कहीं और की कर लेते हैं। तो ये क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज ही तो है, मतलब उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, क्विकनिंग इज फेल्ट इन 16 टू 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा जी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्स की एग्जाम हो, चाहे जिपमर की हो, चाहे पीजीआई की हो, चाहे और कोई सी भी एग्जाम हो, सभी कंपटीटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्विकनिंग है वो कब फेल्ट होती है, 18 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। जब प्रेगनेंसी 16 से 18 सप्ताह की होती है उस टाइम क्विकनिंग फील होती है। बेटा जी क्विकनिंग है क्या, क्विकनिंग का मतलब होता है पहली बार जब बच्चा लात मारता है, जब बच्चा वहाँ पे जब यूट्रस में होता है तो उस टाइम वो अपनी लात वगैरह हिलाता है, अपने पैरों को हिलाता है, तो वो समझ लेना वो क्या है, क्विकनिंग है। वो क्या है, क्विकनिंग। जो फर्स्ट टाइम मूवमेंट होते हैं बच्चे के अंदर वो कहलाते हैं क्विकनिंग, और ये कब होते हैं, 16 से 18 सप्ताह पे। नेक्स्ट देखिए की पॉइंट, टेकिकार्डिया एंड चेस्ट पेन इज ए साइन ऑफ कोकेन यूज। अगर कोई कोकेन का यूज़ करता है, जो एब्यूज़र होते हैं, जो एब्यूज़र होते हैं वो कोकेन जो खाते हैं, अगर वो कोकेन खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर टेकिकार्डिया एंड चेस्ट पेन जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया भी होगा और चेस्ट पेन दोनों ही उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे अगर कोकेन यूज़ करता है तो। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फॉलेट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ अल्कोहलिज्म। जो ज़्यादा दारू पीते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, जो ज़्यादा नशा करते हैं, उनके अंदर फॉलेट डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अगर फॉलेट डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स के अंदर होती है तो उनके अंदर एनीमिया भी हो सकता है। तो अगर आप में से कोई दारू वगैरह यूज़ करता है तो आप दारू को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका लीवर भी ख़राब हो रहा है। आपको एनीमिया तो हो ही रहा है, साथ ही आपका लीवर भी ख़राब हो रहा है। तो आप अगर दारू वगैरह पीते हैं तो आप छोड़ देना, अल्कोहल आपको हटा देना है, अपनी ज़िंदगी से अल्कोहल को हटा दो। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे रिमेनिंग की पॉइंट्स है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है की पॉइंट्स, लेकिन कुछ की पॉइंट्स और है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा जी पोजीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोजीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में सभी कुछ बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, बनता है जो पोजीशन से, वो ये है, हाई फॉवलर पोजीशन इन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जब एनजी ट्यूब आप किसी भी पर्सन को लगाते हैं तो कौन सी पोजीशन में लगानी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सो रहा है और आप गए और उसके लगा दिया, ऐसे लगाए तो वहाँ पे दो तीन आपके भी लगा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पोजीशन देनी है, पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोसीजर हम आपके साथ ये करने वाले हैं, तो उसी तभी वो आपको कोऑपरेट कर पाएगा, नहीं तो आपके थप्पड़ वो लगा सकता है और आपको खानी भी पड़ सकती है। आपको ऐसा नहीं करना है बेटा जी। आपको अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप लगा रहे हैं तो पेशेंट को पहले हाई फॉवलर पोजीशन के अंदर बिठा देना है, उसके बाद ही आपको एनजी ट्यूब का पूरा प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, अपराइट पोजीशन इन एपिग्लोटाइटिस। अगर एपिग्लोटाइटिस किसी पर्सन को होता है तो उसको अपराइट पोजीशन दे दीजिए, कुछ रिलीव उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, लिथोटोमी पोजीशन फॉर पेल्विक एग्जाम्स। अगर पेल्विक पार्ट की एग्जामिनेशन आपको करनी है तो कौन सी पोजीशन देनी है, लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कुछ मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बता दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है उससे 2 क्वेश्चन 2020 में एक ही शिफ्ट में इमेज बेस पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको पोजीशंस की भी जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, साइड लाइंग पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन इन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। बेटा जी SIDS ये शॉर्ट फॉर्म है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अगर किसी भी पर्सन को होता है तो कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइंग पोजीशन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फ्लैट ऑन बेड एंड सिटिंग पोजीशन इन पैरासेंटेसिस।
पैरासेंटेसिस, जिनके अंदर पैरासेंटेसिस आप लेते हो, जब आप पैरासेंटेसिस किसी पर्सन के साथ करते हो तो आपको कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को देनी है। पैरासेंटेसिस का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब आपके FON के प्रोसीजर में स्टार्ट करूंगा। पैरासेंटेसिस, एनजी ट्यूब, थोरेकोसेंटेसिस, ET ट्यूब, ब्लड कलेक्शन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पैरासेंटेसिस जब पेशेंट की किया जाता है उस टाइम उसको सिटिंग पोजीशन या फिर फ्लैट ऑन बेड पोजीशन उसको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, लेटरल पोजीशन इन हेमरोइडेक्टमी। अगर हेमरोइडेक्टमी किसी पर्सन की कर रहे हैं तो उसको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, अपराइट पोजीशन इन हाइटल हर्निया। बेटा जी मैंने आपको हाइटल हर्निया का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम बताया था पायरोसिस। पायरोसिस आपको करेक्ट आंसर करना है अगर हाइटल हर्निया का आपको मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछे तो। यहाँ पे देखिए हाइटल हर्निया में कौन सी पोजीशन देनी है, अपराइट पोजीशन। अगर आपको एनीमा किसी पर्सन को लगाना है तो आप कौन सी पोजीशन देंगे, सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट साइड पोजीशन। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। आप 5 स्टार लगा लीजिए इसको, एनिमा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलमोस्ट सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको एनिमा से पोजीशन पूछे तो आपको आंसर करना है वहाँ पे सिम्स पोजीशन। अगर आपको सिम्स पोजीशन वहाँ पे ना मिले तो राइट साइड लाइन पोजीशन आपको प्रोवाइड करनी है। ये आंसर आपको वहाँ पे सही करना है। लेकिन कुछ से लोग होते हैं जो राइट साइड लाइन करके आ जाते हैं, फिर उनका आंसर गलत होता है, फिर बोलते हैं सर ये मैंने सही किया है। ऐसा थोड़ी होता है, अगर आप सही करते हो तो फिर वो गलत क्यों हुआ। आपको सही करना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सुपाइन पोजीशन आफ्टर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के बाद में कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बेड रेस्ट एंड विथ लेग एलिवेशन इन DVT, डीप वन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी पर्सन को DVT हो रखा है तो उसको बेड रेस्ट देनी है, साथ ही जो लेग है उनको एलिवेट करना है, बिल्कुल ऊपर उठे हुए होने चाहिए उसके लेग्स। किस कंडीशन में, जब उसको DVT हो रखा हो तो। नेक्स्ट देखिए, प्रॉन पोजीशन इन लेफ्ट क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप जिन बच्चों में होता है, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो अगर बच्चों में हो जाए क्लेफ्ट लिप, तो उनको कौन सी पोजीशन देनी है, प्रॉन पोजीशन उन बच्चों को देनी है। हाई फॉलर पोजीशन इन इंक्रीज्ड ICP। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन सी पोजीशन दोगे आप, हाई फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट है सेमी फाउलर पोजीशन इन मास्टेक्टोमी। अगर मास्टेक्टोमी की है, ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, अपराइट पोजीशन इन हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। अगर हार्ट फेल हो जाता है या फिर पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशंस पेशेंट के अंदर होती है तो आपको पोजीशन देनी है अपराइट पोजीशन। बेटा जी मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बता दूंगा कौन सी पोजीशन कैसी होती है, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको ऐसे बिठा बिठा के समझाऊंगा, ये यहाँ पे ऐसे बैठा है, ये यहाँ पे पेशेंट ऐसे सो रहा है, क्योंकि बनेगा भी नहीं अच्छे से। इसलिए मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट है सीटिंग पोजीशन इन COPD। COPD जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जो भी कंडीशंस होती है उनके अंदर मेनली फाउलर पोजीशंस यूज ली जाती है, फाउलर पोजीशंस यूज ली जाती है। तो सीटिंग पोजीशन क्या है, हाई फाउलर पोजीशन हो सकती है, सेमी फाउलर पोजीशन हो सकती है। तो सीटिंग पोजीशन किस में दे सकते हो आप, COPD के अंदर। अब क्या है, कुछ लोग बोलेंगे COPD के अंदर सीटिंग पोजीशन नहीं देते हैं, उनके अंदर तो हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, और जो एक और होती है जो फाउलर पोजीशन है वो यूज करते हैं। तो बेटा जी जो बैठे हुए लोग यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक पेशेंट बैठा है, यहाँ पे पेशेंट बैठा है, तो ये सीटिंग पोजीशन है। आप इसको थोड़ा सा बेड को इधर कर दो, चाहे आप थोड़ा सा इधर कर दो, तो ये क्या है, पूरी आपकी जो तीनों पोजीशन है वो बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे सीटिंग पोजीशन माना गया है। COPD को, जो COPD के पेशेंट होते हैं उनको आप सीटिंग पोजीशन दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। जो भी डिजीजेज है उनके कॉमन साइन सिम्टम आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, और ये हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट है इस की पॉइंट का। देखिए, रेड रस्टेड स्पुटम इन निमोनिया। अगर निमोनिया किसी पर्सन को होता है तो क्या देखने को मिलेगा, रस्ट कलर्ड स्पुटम। रस्ट कलर्ड स्पुटम उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। स्पुटम का कलर रस्ट कलर्ड होगा, रेड जैसा कलर होगा, बिल्कुल रेड भी नहीं होगा पूरा, तो ना ही ऑरेंज होगा, तो उनके बीच का जो कलर होता है उस कलर का निमोनिया के पेशेंट्स के अंदर स्पुटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विजी साउंड ऑन रेस्पायरेशन इन अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर विजिंग साउंड देखने को मिलेगी। बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोट्रूडिंग टंग्स
इन डाउन सिंड्रोम्स अगर बच्चों में होता है तो उनमें प्रोट्रूडिंग टंग्स देखने को मिलेगी, बिल्कुल जो जीभ है वो उथली हुई मिलेगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी टंग इन क्वास्क डिजीज। जो क्वास्क डिजीज है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने क्वाशियोरकर एंड मरासमस पढ़ा होगा। जो क्वास्क डिजीज है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की पॉइंट है रेड बीफी टंग, ये पर्नीशियस एनीमिया, अगर पर्नीशियस एनीमिया होता है तो उसके अंदर रेड बीफी टंग्स देखने को मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पर्नीशियस एनीमिया हो रखा है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए फीवर विथ चिल्स इन मलेरिया। फीवर विथ चिल्स इन मलेरिया, अगर मलेरिया होता है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर एंड चिल्स या फीवर विथ चिल्स। नेक्स्ट देखिए रोज स्पॉट ऑन एब्डोमेन इन टाइफाइड, अगर टाइफाइड किसी पर्सन को होता है तो रोज स्पॉट एब्डोमेन कैविटी, जो एब्डोमेन एरिया है वहां पे रोज स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन इन एडिसन डिजीज, अगर एडिसन डिजीज से कोई सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर स्किन जो पिगमेंटेशन वो कैसा होगा, ब्रॉन्ज लाइक, बिल्कुल सिल्वर जैसा उसका जो स्किन पिगमेंटेशन है वो वहाँ पे स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा इस एडिसन्स डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है टनल विजन इन ग्लोकोमा। वैसे तो बहुत सारी और साइन सिम्टम्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली डिजीज कंडीशन के अंदर देखे जाते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है वो आप याद कर लेना। ग्लूकोमा के अंदर टनल विजन आपको देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है उसके अंदर टनल विजन उसके अंदर देखने को मिलेगा। कैटरेक्ट के अंदर हैजी विजन, हैजी विजन होता है कैटरेक्ट के अंदर और टनल विजन होता है ग्लूकोमा के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट की पॉइंट है, हाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लास्ट की पॉइंट आ चुकी है, आज आपकी कंप्लीट की पॉइंट्स हो जाएगी। लास्ट की पॉइंट है ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन इन गोनोरिया, अगर किसी भी पर्सन को गोनोरिया होता है तो ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज होगा, साथ ही पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, तो समझ जाना इस पेशेंट को गोनोरिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी गोल्डन की पॉइंट्स, कंप्लीट गोल्डन की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको इसकी PDF जो है वो कल या परसों तक आपको मिल जाएगी, कल या परसों तक आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फ्रेंड्स आप कंप्लीट की पॉइंट्स को जरूर देखना, जो भी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको की पॉइंट्स बताई है वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे अलग से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बताए किस टाइप के पूछे जाते हैं और उनका अलग से एक्सप्लेनेशन भी बताया है। तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा देना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और हर एक लेटेस्ट स्टडी मटेरियल की वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए पेपर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।